आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट इन एसआई। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट के सवाल होते हैं वही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसी को करने में सबसे ज़्यादा जो है हर बच्चा जो है डिफ़िकल्टी महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है यार कि सब कुछ समझ में तो आ रहा है यार, पर क्वेश्चन लग नहीं रहा है। 99% बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको इंस्टॉलमेंट निकालना एसआई का सही से नहीं आता है, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसका इंस्टॉलमेंट निकालना और उसकी लैंग्वेज समझना थोड़ा ज़्यादा टफ काम होता है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। तो आज मैं सबसे प्रयास करूँगा कि मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो एसआई निकालना है वो सही से समझा पाऊँ। मेरा भी एक तरीके का प्रयास है और आपका फीडबैक ही बताएगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो आज मैं सॉल्व कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि मैं जो इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन हैं उसको मैं आपको सही से समझा पाऊँ। वैसे तो मेंस बैच है, लेकिन स्पेशली इसमें मैं बेसिक भी पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि सवाल लगाने में समय नहीं लगता है। सवाल को अप्रोच कैसे देना है उसी में सारे बच्चे एग्जाम में जाके फंसते हैं। तो इसकी बेसिक से सही से सीखना बहुत ज़रूरी है। इसकी टर्म्स सीखना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टर्म्स देख के हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो, जब इंस्टॉलमेंट होता है तो इंस्टॉलमेंट के सवालों में कैसे होता है, इंस्टॉलमेंट के सवाल जब भी आती है तो उसमें आपको कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको समझना होता है। टर्म एक होता है बारोड मनी, एक होता है बारोड मनी, जो लिया हुआ धन है, जो कर्ज लिया हुआ धन है, एक वो हो गया, ठीक है ना। इसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल मनी बोलते हैं, प्रिंसिपल मनी बोलते हैं, या इसी को हम मूलधन बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। यहाँ पे जो दूसरा टर्म इस्तेमाल होता है वो अंग्रेजी में होता है ड्यू। अमाउंट इतना ड्यू है। डेप्ट, DEBT, ठीक है, बी यहाँ पे साइलेंट रहता है, ड्यू, डेट, ठीक है ना। ये दो टर्म और इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। या पेबल अमाउंट बोला जाता है, तीसरा टर्म पेबल अमाउंट होता है, पेबल अमाउंट होता है। इसको समझना होता है। मैं एक एग्जांपल लेके इन सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से या बारोड मनी के हिसाब से नहीं बनता है, वो बनाता है ड्यू, डेट और पेबल अमाउंट के हिसाब से। सवाल कुछ इस तरीके से बनता है कि इतना अमाउंट ड्यू है, या इतना अमाउंट डेट पे है, या इतना अमाउंट पेबल है, और 3 इंस्टॉलमेंट दे दिया है, जो है इक्वल इंस्टॉलमेंट दे के जो है अमाउंट को ख़त्म करना है, या फिर अलग अलग इंस्टॉलमेंट दे के अमाउंट को ख़त्म करना है। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं, जो कि बनते हैं ड्यू पे, डेट पे, या फिर पेबल अमाउंट पे। कभी भी वो प्रिंसिपल पे नहीं बनते हैं। ये एक बात याद रखनी है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये सारी बातें सिखाना पसंद करूंगा। जैसे मैंने मान लिया कि एक मेरा बारोड मनी है या प्रिंसिपल है, जिसको मैं पी से लिख दूं। ये मेरा 10,000 रुपये है। कितना है? 10,000 रुपये है। और मैं आपको बोलता हूं कि मैंने क्या किया है, इसको 20% पे जो है लिया है, उधार लिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो टाइम है वो 3 साल में मेरे को इसमें पे करना है। 3 साल में हमें पे करना है। इसमें मैं एक कॉलम बताता हूँ प्रिंसिपल का, एक कॉलम बताता हूँ मैं इंटरेस्ट का, और तीसरा कॉलम बनाता हूँ कि अगर मुझे इसको इंस्टॉलमेंट में अगर इसको पे करना हो तो किस तरीके से हम इसको पे करेंगे। जैसे मैं आपको एक बोलता हूँ कि मान लो 10,000 रुपये हमने किसी से लिया है, तो 10,000 रुपये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। 10,000 रुपये हमने किसी से उधार लिया। अगर मैं 20% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं अगर 1 साल का इंटरेस्ट पूछूं, 1 साल का आपसे इंटरेस्ट पूछूं, तो आप बोलोगे कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये हो जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये हो जाएगा। मैंने कहा पहली साल के अंत में, मैंने कहा पहली साल के अंत में जो है मैंने क्या काम किया है, पहली साल के अंत में मैंने कुछ 5-1 हजार रुपए जो है दे दिया है, कुछ 5-1 हजार रुपए जो है मैंने दे दिया है वापस, कुछ 5-1 हजार रुपए मैंने दे दिया है। तो जब मैं 5,000 रुपए देता हूं, और जब बात करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट में, तो सिंपल इंटरेस्ट का जब भी डिस्कशन चल रहा हो, अगर मैं कोई इंस्टॉलमेंट देता हूं, तो ये इंस्टॉलमेंट आपको ध्यान रखना होता है, ये हमेशा प्रिंसिपल से घटता है। ये किससे घटता है? प्रिंसिपल से घटता है, प्रिंसिपल से घटता है या डिडक्ट होता है,
प्रिंसिपल से घटता है। तो मैं इसको 5,000 रुपये को प्रिंसिपल से घटा दूंगा। मैंने क्या काम किया, 5,000 रुपये इससे घटा दिया। मैं अगर अगली साल के लिए देखूंगा तो जो मैंने ये 5,000 चुकाया, मन में हमारे एक वहम रहता है कि जो हमने 5,000 रुपये दिया है इसमें इंटरेस्ट भी चुकेगा, इसमें प्रिंसिपल भी चुकेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है, ये जो 5,000 रुपये मैंने पहला इंस्टॉलमेंट दिया है इससे हम इंटरेस्ट नहीं पे करते, इससे हम हमेशा प्रिंसिपल पे करते हैं। तो हमने जब 5,000 रुपये दिया तो 5,000 रुपये कम हो गया। भैया साहब से हमने 10,000 रुपये लिया था, मैंने 5,000 रुपये लौटा दिया है, तो उसका 5,000 कम हो गया। क्या हो गया, हमारा जो प्रिंसिपल है 5,000 कम हो गया। तो उसका जो पैसा बचा है वो हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है, 5,000 रुपये बचा हुआ है। अब अगली साल के लिए 10,000 की जगह 5,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। 5,000 का अगर मैं 20% निकालूं, 5,000 का अगर 20% निकालूं तो मेरा जो अगली साल का इंटरेस्ट बनेगा वो 1,000 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1,000 रुपये बन जाएगा। अब मैंने कहा कि मेरे पास अगली साल सिर्फ 4,000 रुपये हो पाता है, मैं अगली साल 1,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट पे कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, 1,000 का इंस्टॉलमेंट पे कर दे रहा हूँ। तो जब मैं 4,000 का इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो ये 4,000 हमारे किससे घटेगा, ये 4,000 हमारे प्रिंसिपल से घटेगा। तो अब हमारा प्रिंसिपल कितना बचा रह गया, प्रिंसिपल बचा रह गया है 1,000। अब अगर इसके अगली साल जाना है तो अगली साल इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इसका 20% मतलब 200 रुपये लगेगा। कितना लगेगा, इस पे 200 रुपये लगेगा। और मैं ये कहता हूं कि भैया मैंने सामने वाले को 3 साल का ही समय दिया हुआ है, मैंने सामने वाले को 3 साल ही समय दिया हुआ है, तो मैं पूछूं तीसरी साल में वो कितना मुझे पैसा दे, मेरा पूरा कर्ज चुकता हो जाए। तो देखो प्रिंसिपल उसने 5, 4, 9,000 तो लौटा दिया है, प्रिंसिपल में सिर्फ 1,000 बचा हुआ है और मेरा इतना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, 2 1 3,000 और 3,200 और 3,200 1,000 जो है 4,200। तो अगर मुझे वो 4,200 दे दे, क्या दे दे, अगर वो मुझे 4,200 एक साथ दे दे तो मुझे मेरा पूरा कर्ज चुकता हो जाएगा, मुझे मेरा पूरा जो कर्ज है वो चुकता हो जाएगा। तो ध्यान से देखो उसने इंटरेस्ट कितना दिया ओवरऑल, 2 1 3,000 और 200 3,200। अगर मैं बोलूं कि इंस्टॉलमेंट में उसने पूरा पैसा जो उसने मुझे कर्ज लिया हुआ है, पूरा पैसा कितना दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो। तो 5 4 9 4 13,200 दिया हुआ है, 13,200 रुपये दिया हुआ है ना, 13,200 रुपये दिया हुआ है। और ये इतना मुझे उसने इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये टोटल हम मुझे उसने सब मिला जुला के कितना दे दिया, सब मिला जुला के मेरे को 10,000 रुपये दे दिया है, साथ में 3,200 रुपये और दे दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो उसने मुझे 13,200 रुपये दिया है। मान लो वो इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में नहीं देता मान लो वो इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में नहीं देता, उसे एक साथ ये पूरा पैसा देना होता 3 साल के बाद, तो मेरा अमाउंट अगर बगैर इंस्टॉलमेंट के मैं उससे रिकवर करता तो कितना, 20 23 10,000 का 80% होता, मतलब मुझे 6,000 रुपये इस पे मिलता। कितना मिलता, 6,000 रुपये मिलता। मैं उससे कितना वसूलता, 16,000 वसूलता, 16,000 वसूलता। लेकिन इंस्टॉलमेंट की वजह से मैं उससे कितना पैसा वसूल पाया, 13,200 रुपये। कितना वसूल पाया, 13,200 रुपये। तो मैं पूछूं कि उसने कितना सेव किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है ध्यान से देखो, ये कितना है, 2,800 रुपये है। उसने क्या किया, 2,800 सेव किया है, 2,800 सेव किया है। इस 2,800 को सेव कैसे किया है वो आपको देखना है कि इस 2,800 रुपए का जो उसने सुरक्षा किया वो कैसे सुरक्षा किया है। ये 2,800 रुपए की सुरक्षा ऐसे कर ली है कि पहली साल उसने प्रिंसिपल 5,000 लौटा दिया, तो अगर 5,000 लौटा दिया तो अगर 5,000 प्रिंसिपल अगर नहीं लौटाता तो इस 5,000 पे अगले 2 साल का इंटरेस्ट देता, इस 5 साल पे अगले 2 साल का इंटरेस्ट देता। तो उसने इस 5,000 पे 2 साल का इंटरेस्ट जो है बचा लिया, 5 साल पे 2 साल का इंटरेस्ट बचाया और 1 साल का इंटरेस्ट 20 है तो 40% 5,000 का बचा लिया। तो उसने कितना सेव किया है, 5,000 गुणे 40/100, 40/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और 5 का 20, कितना बचा लिया, 2,000 बचा लिया, 2,000 बचा लिया इंस्टॉलमेंट की वजह से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो 4,000 रुपए है, ये 4,000 उसने अगली साल दे दिया है, तो 4,000 पे जो है अगले 1 साल का जो ब्याज है उसने बचा लिया है। तो 4,000 पे 20% कितना हो जाएगा, 4,000 का 20% 800 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। 4,000 का 20% जो है इस पे 1 साल का वो क्या बचाएगा, 1 साल का इस पे इंटरेस्ट बचाएगा। तो 4,000 का जो 1 साल का इंटरेस्ट बचाएगा तो 4 हो जाए गुणे 20/100, तो 4 दूनी 800, तो 800 रुपए इस पे सेव कर लेगा दूसरे वाले पे सेव, ठीक है ना। तो टोटल कितना पैसा वो सेव कर रहा है, वो 2,800 रुपए सेव कर रहा है। एक बार 5,000 पे 2,000 सेव कर रहा है, 4,000 पे 800 सेव कर रहा है, टोटल कितना है, 2,800 सेव कर रहा है। समझ में है।
तो ध्यान से देखो कि अगर मैं ये कहूं कि मैं 1320 में ये 2800 जोड़ दूं, ये 2800 जोड़ दूं, तो क्या है, ये 16,000 हमारे अमाउंट मिल गया है। ये वाला जो अमाउंट होता है इसी को बोलते हैं ड्यू, इसी को बोलते हैं डेट, इसी को बोलते हैं पेबल अमाउंट, जो सवालों में आपके पास आएगा, जो सवालों में आपके पास आएगा। तो हम क्या काम करेंगे, हम दो तरीके के सवालों में कैलकुलेशन करेंगे। एक सवाल में कैलकुलेशन है जो इस तरीके से करेंगे सवालों को निकालने के लिए, एक सवाल में कैलकुलेशन रिवर्स करेंगे, यहां से निकालेंगे। ये अभी क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि ये कैसे हम इसको निकालेंगे, ठीक है ना। मैं इसमें एक और एग्जांपल लूंगा इसको समझाने के लिए। तो एक यहाँ पे आपको बात याद रखनी है सबसे, कि जब भी आप कोई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देते हो, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से घटता है, ये बात याद कर लो, ये स्टार मार्क करके ये बात याद कर लो। और दूसरा बात याद कर लो कि जो इंस्टॉलमेंट होता है वो ड्यू डेट इससे निकालते हैं, प्रिंसिपल से नहीं निकालते हैं। समझ में आया। जैसे मैं एक और डेटा लेता हूं और एक और एग्जाम्पल लेता हूं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक और पैटर्न आपको समझाता हूं। जैसे मैंने मान लिया कि मैंने एक प्रिंसिपल ले लिया 11,500, 11,500 ले लिया, और मैंने जो रेट है वो ले लिया 10%। मान लो ये एजम्पशन है 10%। डेटा मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ, तो डेटा कुछ ऐसा होगा जो मैं सिखाना चाहता हूँ वही सिखाऊंगा। और टाइम पीरियड मैंने ले लिया 4 साल, टाइम पीरियड ले लिया मैंने 4 साल। मैं सेम जो मैंने कैलकुलेशन किया है यही कैलकुलेशन अपने को दोबारा करनी है। जरा ध्यान से देखो, जो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल है, जो इंटरेस्ट है, जो इंस्टॉलमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट है और जो हमारी सेविंग है, ये 4 कॉलम है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इससे, ठीक है ना। ये थोड़ा स्लो है, लेकिन एक बार इसे सीख जाओगे ना तो सवालों में ये सब नहीं करना है। सवाल में तो बस कुछ ही सेकंड में सवाल लग जाएंगे, लेकिन ये पूरा प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। अब मैंने कहा कि हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमने कितना लिया था, 11,500, 11,500 है। 11,500 पे अगर मैं पूछूं पहली साल जो है कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो पहली साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा लगेगा कितना, 1,150 रुपए। क्या लगेगा, 1,150 रुपए, 10% अगर इसका इंटरेस्ट अगर निकाली तो। मान लो मैंने पहली साल इंस्टॉलमेंट 3,500 रुपए की दे दी, कितनी, 3,500 रुपए की दे दी पहली इंस्टॉलमेंट। तो आप कहोगे कि सर 3,500 घटा दो, इसमें 3,500 घटा दो। जब 3,500 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 8,000। अगली साल जो इंटरेस्ट लगेगा, अगली साल इंटरेस्ट लगेगा इस 8,000 पे। 8,000 का 10% कितना होगा, 800 रुपए होगा, 800 रुपए होगा, है ना। फिर अगली इंस्टॉलमेंट फिर से आपने क्या काम किया, 3,500 रुपए ही दे दिया, 3,500 रुपए दे दिया, आप दे दो 3,500 रुपए। जैसे ही आपने 3,500 दे दिया, आप यहाँ पे ध्यान से देखो 4,500 बचेगा, 4,500। मैं बोलूँ अगली साल 4,500 पे अगर इंटरेस्ट मैं आपसे पूछूं 4,500 पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर 450 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। तो 450 रुपए का इंटरेस्ट बोला, मैंने कहा अगली इंस्टॉलमेंट फिर से मैंने कितना दे दिया, 3,500 रुपए दे दिया, 3,500 रुपए दे दिया है। जैसे 3,500 रुपए दे दूंगा, मेरे पास 4,500 बचा हुआ है, 3,500 प्रिंसिपल से फिर से घटा दूंगा, 3,500 प्रिंसिपल से फिर से घटाया, तो हमारे पास जो डेटा बचा वो 1,000 बचा, 1,000 बचा। अब ध्यान से देखो कि मैं पूछूं कि अगली जो किस्त है वो 4 किस्तों में मेरे को इसको पूरा चुका देना है, अगली किस्त कितनी बनेगी। अब डेटा मैंने इसको इस तरीके से लिया हुआ है कि इन सबको जोड़ोगे कि 1,000, 1,150, 800, 450, तो ये क्या आएगा, अगर 1,000 पे मैं अगला जो देखूं कि इस पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, 100 रुपए का 1 साल का अगला इंटरेस्ट बनेगा, अगर मेरे को अगले साल चुकाना है तो। इन सबको जैसे ही जोड़ोगे, 1,000 को, 1,150 को, 2,250 हो गया, 18, 2,950 हो गया, ठीक है ना। फिर 450 को जोड़ोगे और फिर 100 को जोड़ोगे तो 3,500 हो जाएगा। तो अगला 3,500 रुपए चुकाओगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा धन चुकता हो जाएगा, आपका पूरा का भर धन चुकता हो जाएगा 1,150 रुपए को, अगर इस तरीके से आप चुकाओगे तो। ध्यान से देखो, ये पूरा आपने कितना, 11,500 रुपए चुका दिया। ये टोटल अगर आप देखोगे 11,500 आपने पूरा का पूरा चुका दिया है। अगर मैं ये पूछूं कि आपने इंस्टॉलमेंट जो है में कितना भरा है, तो आपने 14,000 भरा है। कितना भरा है, 14,000 बचा भरा हुआ है। और मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना सेव किया हुआ है, कितना आपने बचाया है। अगर आप ओवरऑल क्या काम करते, 11,500 पे अगर ओवरऑल अगर पे करते बगैर इंस्टॉलमेंट के 4 साल के बाद, तो इस पे क्या करते, 40% पे करते। क्या करते,
40% पे करते जो है, ठीक है ना, इस पे 40% ओवरऑल पे करते हैं। अगर मैं अमाउंट ऐसे बगैर इंस्टॉलमेंट के पे करना होता, 4 साल बाद डायरेक्टली पे करना होता, तो मुझे कितना अमाउंट पे करना होता, जरा निकाल के देखो जो है। 40% इसका निकालना है तो 4 पंचे 20, 4 एक कम 4 2 6 और 4 एक कम 140% निकालना पड़ेगा ना इसका। जब 40% निकाल के जोड़ना है तो मैं सीधा 140 निकाल देता हूँ, तो 14 से गुणा करते हैं, 14 पंचे 70, ठीक है ना। 14 एक कम 14, 14 सात 21 और 14 एक कम 14, 14 दो 16, 16,100 रुपये अमाउंट पे करना होता अगर मैं इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करता तो। पर मैंने अमाउंट पे किया है इंस्टॉलमेंट में, तो मैंने कितना पैसा बचाया है जरा ध्यान से देखो। दो तरीके से आप ये बचाया हुआ पैसा निकाल सकते हो, एक तो इससे घटा के, और दूसरा तरीका क्या है, मैं इससे घटाने के बजाय मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, इससे आपको सीखना है कि कितना पैसा आपने बचाया है, कितना पैसा आपने सेव किया है। भाई 3500 रुपए आपने पहली साल दे दिया है, तो इस 3500 रुपए पे अगले 3 साल का इंटरेस्ट आपने बचा लिया है। कितना बताया है? 3500 पे आपने 30% बचा लिया है ना। ध्यान से देखो, इस 3500 पे आपने क्या काम किया है, इस 3500 पे आपने 2 साल का बचा लिया है, 20/100 बचा लिया है। और इस 3500 पे आपने क्या काम किया है, इस 3500 पे आपने सिर्फ 10% बचाया है, इतना पैसा बचाया है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से जोड़ोगे तो मैं यहाँ पे 3500, डबल जीरो से डबल जीरो काट देते हैं, डबल जीरो काट देते हैं, ठीक है ना, ये 2 जीरो काट देते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं 35 कॉमन ले लूँ, 35 कॉमन ले लूँ तो इधर हो गया 30, 20, 50, 10, 60, ठीक है ना, 60। इसको जरा गुणा करो, 0 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, 36 18 2 2100 हो गया। अगर मैं इंस्टॉलमेंट में जितना इंस्टॉलमेंट है और उस पर जो सेव किया हुआ है, इन दोनों को जोड़ दूं, जो मेरा इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट देने की वजह से जो मैंने अपने पैसे बचाए हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो ये मेरा क्या आ जाता है, ड्यू अमाउंट या डेट अमाउंट हमको मिल जाता है। अगर हम इंस्टॉलमेंट में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे है तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे हमने जोड़ लिया, और हर इंस्टॉलमेंट की वजह से हमने जो पैसा सेव किया हुआ है, जो पैसा सेव किया हुआ है वो सेव अगर जोड़ दूं तो हमको हमारा ड्यू या डेप्ट या अमाउंट मिल जाएगा। एग्जाम में आप ध्यान से देखोगे तो आपको एग्जाम में यही दिया रहता है, यही दिया रहता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना रहता है, ठीक है ना। तो डेटा इस हिसाब से निकालना होता है। तो आपको जो मोटा मोटा समझना है वो समझना है कि ये जो आपका इंस्टॉलमेंट है और ये जो आपकी सेविंग है, ये दो चीज बहुत ध्यान से रखना होता है, और ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना होता है। ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन दोनों करने आना चाहिए। किसी क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन करना पड़ता है और किसी क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब हम आगे सवालों के माध्यम से ये समझेंगे कि कब हमें ये कैलकुलेट करना है और कब हमें ये कैलकुलेट करना है। एक बार एक चीज यहां पे याद रख लो, इंस्टॉलमेंट प्लस सेविंग क्या है, इंस्टॉलमेंट प्लस सेविंग हमारा किसके बराबर होता है, ड्यू के बराबर होता है। एक्चुअली यही प्रॉब्लम आती है कि जब क्वेश्चन में दिया रहता है तो हम यही समझ नहीं पाते हैं कि ड्यू या डेट के बराबर हमारी इंस्टॉलमेंट प्लस सेविंग होती है। अब क्वेश्चंस पे डायरेक्टली चलेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि इंस्टॉलमेंट के जितने वेरिएशन बन सकते हैं, जितने पॉसिबल वेरिएशन बन सकते हैं, उनको तेजी से कैसे लगाएं। एक दो क्वेश्चन आराम आराम से करेंगे, फिर तेजी से करेंगे। एक सवाल दिया है, गोपाल 10% साल के साधारण ब्याज पर एक बैंक से 1 लाख रुपए उधार लेता है और 5 सालों में कर्ज को साफ करता है। यदि ऋण को साफ करने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्षों के अंत में भुगतान की गई किस्तें क्रमशः 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 है, तो ऋण को साफ करने के लिए 5वें वर्ष के अंत में क्या राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। अब इसमें जैसे मैंने आपको यह बताया, आपको ये वाला सेक्शन कैलकुलेट करना है, ये वाला सेक्शन कैलकुलेट करना है। चलो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने क्या है, मैंने लिख लिया 1 लाख रुपए है। कितना है, 1 लाख रुपए है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है ना, 1 लाख रुपए प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं कि पहले, दूसरे, तीसरी साल, तो पहली साल का जरा इंटरेस्ट देखो, पहली साल का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहली साल का 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या है, 10,000 का, पहला इंस्टॉलमेंट क्या है, 10,000 का है। जब पहला इंस्टॉलमेंट दे देगा तो 10,000 इससे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 10,000 घट जाएगा तो बचेगा क्या, इसके पास बच जाएगा 90,000। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब इस 90,000 पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो कितना चार्ज हो जाएगा, 9,000 चार्ज हो जाएगा। और अगला जो वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो 20,000 का दे रहा है,
20,000 का दे रहा है, तो 20,000 इससे घट जाएगा, 20,000 इससे घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 70,000। 70,000 70,000 की जब बात करें तो 70,000 पे अगर 10% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट अगली साल का देखें तो ये 7,000 बनेगा, 7,000 बनेगा। अब अगली साल क्या है, वो 30,000 रुपए दे रहा है, इंस्टॉलमेंट जो है वो 30,000 रुपए दे रहा है, तो 30,000 इससे घट जाएगा, 30,000 घट जाएगा तो बचेगा 40,000। 40,000 की अगर बात करूं तो 40,000 का 10% जो है 4,000 जो है क्या देना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक साल का, एक साल का इंटरेस्ट 4,000 देना पड़ेगा, ठीक है। और अगला जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या दे रहा है, 40,000, क्या दे रहा है, 40,000। तो जब 40,000 ये दे देगा तो प्रिंसिपल खत्म होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि कितना पैसा वो आखिरी इंस्टॉलमेंट में दे, तो उसने प्रिंसिपल तो पूरा खत्म कर दिया इंस्टॉलमेंट के माध्यम से देके 40, 30, 20 और 10, 40, 30, 20 और 10 देके उसने खत्म कर दिया है। तो अब उसके पास कितना पैसा रह गया उसे पे करने के लिए, 10 9 19, 19 7 26 और 26 4 30, 30,000 रुपए का ये इंटरेस्ट है अभी बकाया रह गया जो उसको देना है, और एक बार में देना है, तो इसको आखिरी जो किस्त है वो 30,000 की देनी पड़ेगी। समझ में आई बात कि सवाल को कैसे सॉल्व किया है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर मेंस में सवाल आएगा तो क्या इतना समय देने लायक है? नहीं, इतना समय नहीं देने लायक है। एक बार आप समझ गए सवालों को तो सवाल में सॉल्व करने में एग्जाम में समय नहीं लगेगा। अब जैसे ये जो मैंने लिख लिख के आपको समझाया, एक बार आपको समझ में आ गया तो क्या आपको ये सब लिखने लिखाने की जरूरत है? आप तो सीधे ये दे सकते हो ना कि भाई 4 किस्तें दी है, 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, 30 30 60 40,000, तो उसने प्रिंसिपल तो यही लौटा दिया, उसने प्रिंसिपल यही लौटा दिया, तो प्रिंसिपल तो उसने 1,00,000 रुपए ऐसे ही किस्तों में खत्म कर दिया है। जो आखिरी में बचा रह गया है वो इंटरेस्ट बचा रह गया है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? पहली साल पूरे 1,00,000 रुपए पे लगेगा, तो पहली साल 10,000 लगेगा, फिर दूसरी साल 10,000 कम हो जाएगा, 90,000 पे लगेगा, 9,000 लगेगा, फिर उसके बाद जो है फिर 70,000 पे लगेगा, 7,000 लगेगा, और फिर उसके बाद जो है 40,000 पे लगेगा, ठीक है ना, तो 4,000 लगेगा, ठीक है ना। यहां तक जैसे आएगा 4 किस्तें आपकी ये बच गई है, यही इंटरेस्ट उसको चुकाना रह गया है, तो 10 9 19, 19 7 26, 26 4 30, 30,000 लगेगा। ये आप वर्बल ही कैलकुलेट कर सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तब इस चीज को कर पाओगे, अगर जब तक समझे नहीं हो तब तक आप डायरेक्टली ये नहीं कर पाओगे, और ना ही मैं आपको डायरेक्टली ऐसे सिखा सकता हूँ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट है। बाकी का जो एसआई है बहुत सिंपल है, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें स्किप की है, बहुत बेसिक्स पे नहीं फोकस किया है, लेकिन इसमें थोड़ा बेसिक पे फोकस करने की नीड है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोनों हिस्से को आपको समझना है कि कब लेफ्ट वाला हिस्सा कैलकुलेट करना है, कब राइट वाला हिस्सा कैलकुलेट करना है। अगला सवाल दिया है, 2 साल में दे 10-25 रुपए की ऋण को 5% प्रति वर्ष की दर से किस वार्षिक किस्त का निर्वहन करेगा? 10-25 रुपए के ऋण को 5% प्रति वर्ष की दर से किस वार्षिक किस्त का निर्वहन करेगा? मतलब यहाँ पे हमें बताना है इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस है, इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस है, और 10-25 जो है क्या है, ये ड्यू है आपका, या डेट है, या फिर इसको कह दो अमाउंट है, या कह दो इसको अमाउंट है। तो अमाउंट हम कैसे निकाल लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। अमाउंट हम निकाल रहे थे इंस्टॉलमेंट प्लस सेविंग से, इंस्टॉलमेंट प्लस सेविंग से हम क्या निकाल रहे थे, हम अमाउंट या ड्यू निकाल रहे थे, अमाउंट या ड्यू निकाल रहे थे, यही निकाल रहे थे, यही सिखाया था मैंने, जरा ध्यान से देखो, मैंने यही सिखाया ना। जो ड्यू है वो हमारा इंस्टॉलमेंट प्लस सेविंग है। तो अब इंस्टॉलमेंट प्लस सेविंग है, इसमें यहां पे कैसे निकालेंगे? यहां पे देखो आपके पास इंस्टॉलमेंट तो पता नहीं है, अगर इंस्टॉलमेंट पता होता तो हमारे पास रेट परसेंट पता है, हम निकाल लेते। नहीं पता है तो आप ये मान लो कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है 100, लेट कर लो, क्या है, लेट जो है आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना है, 100 रुपए का है। अगर 100 रुपए का है तो आप 2 साल में अगर दोगे तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना भरोगे, 200 रुपए भरोगे। 100 रुपए पहली साल भरोगे, 100 रुपए दूसरी साल भरोगे, तो जो टोटल इंस्टॉलमेंट है वो 200 की भरोगे, प्लस कितना सेव करोगे। पहला जब 100 रुपए आप दे दोगे तो इस 100 रुपए पे अगली साल 5% के हिसाब से पैसा सेव कर लोगे। जैसे पहला 100 रुपए दे दिया, 100 रुपए तो कम हो गया इंस्टॉलमेंट से, तो इस 100 पे, क्योंकि 2 ही साल का मुद्दा है तो 1 साल का तो लग ही गया है। अब 1 साल बाद 100 रुपए आप दे रहे हो, तो बचा हुआ जो इस 100 रुपए है अगले 1 साल के लिए, क्योंकि 100 दे चुके हो और अगले 1 साल के लिए 100 पे जो है पैसे नहीं दोगे, तो 100 का 5% कितना हो गया, 100 का 5% कितना हो गया, 5 रुपया हो गया, यही ना। 100 का 5% 5 रुपए हो गया, तो आप क्या करोगे, 5 रुपए सेव कर लोगे, क्योंकि जो अगला 100 है वो तो दूसरे साल के अंत में दोगे, तो उस पर तो कोई सेविंग होगी नहीं, लेकिन जो पहला 100 दोगे उस पर 1 साल की 5% की सेविंग हो जाएगी, मतलब 5 रुपए की सेविंग हो जाएगी। ये टोटल इंस्टॉलमेंट दिया है, ये सेव किया है, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्यू अमाउंट आ जाएगा,
जो कि दिया हुआ है 1025, हमने ड्यू निकाल लिया, ड्यू हमारा कितना आ गया 205 आ गया। सवाल में इस 205 की वैल्यू दी हुई है कितनी 1025, और हमें निकालना क्या है, हमें अपना इंस्टॉलमेंट निकालना है, और हमने इंस्टॉलमेंट 100 निकाल लिया है, तो मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1025 अपॉन में 205 गुणे 100। जरा देखो 5 से गुणा करो तो वो पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 5, तो क्या हो जाएगा 500। तो हमारा दोनों जो इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट 500 का है, दूसरा इंस्टॉलमेंट 500 का है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ पे हमने ये वाला सेक्शन अप्लाई किया है, यहाँ पे हमने ये वाला सेक्शन अप्लाई किया है, इंस्टॉलमेंट प्लस सेविंग, और इंस्टॉलमेंट को हमने मान लिया 100 रुपए। आप ध्यान रखना, जब इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस होगा तब आप हमेशा सवालों को सॉल्व करोगे 100 रुपए मान के, सबसे आसान होता है। चलो अभी कई सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, what annual installment will discharge a debt of rupees 2360 due in 4 years at 12% सिंपल इंटरेस्ट। आपको नहीं पता है तो आप इंस्टॉलमेंट मान लो, आप इंस्टॉलमेंट क्या मान लो 100 रुपए मान लो। रेट जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 12%, रेट दिया हुआ है 12%, और जो टाइम दिया हुआ है वो 4 साल का दिया हुआ है। तो 4 साल में अगर 100 रुपए पे करोगे तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पे करोगे, टोटल जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करोगे आप 400 रुपया, 100 रुपए पहली साल 100 रुपए दूसरा। अगर मैं सेविंग निकाल लूं कि इस इंस्टॉलमेंट देने की वजह से कितनी सेविंग हुई है उनको जोड़ दूं, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ड्यू आ जाएगा। ड्यू हमारा क्या आ जाएगा 400 प्लस सेविंग, इंस्टॉलमेंट आ गई 400 प्लस सेविंग। सेविंग कैसे निकालेंगे भाई, 100 रुपए की 100 रुपए की 100 रुपए की और 100 रुपए की 4 किस्तें दी है। जब पहला 100 रुपए दिया है हमने, तो इस पे हमने क्या काम किया है, 3 साल का इंटरेस्ट बचाया है। ये पहले साल के अंत में दे दिया है, तो अगले 3 साल तक ये प्रिंसिपल से घट गया है। तो जब 100 रुपए प्रिंसिपल से घट गया है तो 3 साल तक इस पे तो ब्याज लगेगा नहीं 100 रुपए पे, तो इस 100 रुपए पे 3 साल तक ब्याज नहीं निकला है। और ये जो 12% है ये हमारा रेट है, टाइम हो गया जो 3 साल, तो 12 3 36 रुपए हमने बचा लिया। इस पे क्या किया, इस पे 36 रुपए। इसी तरीके से इस पे 2 साल का बचाएंगे 24 रुपए बचा लेंगे, इसी तरीके से इस पे 1 साल का बचाएंगे 12 रुपए बचा लेंगे, और इस पे कुछ नहीं बचा पाएंगे। तो हमारी जो सेविंग हो गई 36 और 24 60 12 72 रुपए की जो है हमारी सेविंग हो गई। तो टोटल हमारा ड्यू जो हमने डेटा माना है उस हिसाब से 472 आ गया। सवाल में इसी 472 की जो वैल्यू दी है 2360, और हमें निकालना है इंस्टॉलमेंट, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। जरा ध्यान से देखो, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, ये कटेगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। 1 की वैल्यू 5 है, और तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो इसका भी इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। समझ में आया कि सवाल कितना ज्यादा आसान है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, क्या वार्षिक किस्त 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 साल में दे 848 रुपए के ऋण का निर्वहन करेगी। हिंदी में दे राशि बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ रुपीज 848 ड्यू इन 4 ईयर्स। तो आपके पास 848 दिया हुआ है, 4 किस्तें निकालनी है, 4% के हिसाब से निकालनी है। आप इंस्टॉलमेंट मान लो, क्या मानोगे आप, हमेशा 100 रुपए मान लो। रेट दिया हुआ है 4%, रेट दिया हुआ 4% जो है, और टाइम कितना हो गया है, टाइम जो है 4 साल है, टाइम जो है 4 साल दिया हुआ है। तो 4 साल में 100 रुपए के हिसाब से दोगे तो जो आपका इंस्टॉलमेंट टोटल इंस्टॉलमेंट बनेगा वो बन जाएगा 400 रुपए, है ना। 4 ईयर्स में है 400 रुपए बन जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कितना बचाया है, कितना बचाया है, मेंस वाले बच्चे हो तो आप वर्बली से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं लिख के क्वेश्चन और कैलकुलेट कर देता हूं। देखो 100 पे 3 साल का 4% के हिसाब से बचेगा। पहला 100 रुपए 1 साल के अंत में दे दोगे तो अगले 3 साल तक उस पर ब्याज नहीं लगेगा, तो इस पे 3 साल की सेविंग करोगे। 3 साल की सेविंग करने का मतलब है कि 4 3 12 रुपए इस पे सेव करोगे, इस पे 2 साल की सेविंग करोगे 8 करोगे, इस पे 1 साल की सेविंग करोगे 4 रुपए हो जाएगा, इस पे 0 साल की सेविंग करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 12 8 20 4 24 रुपए की सेविंग आप कर लोगे। अब हम इंस्टॉलमेंट में क्या काम करेंगे, इंस्टॉलमेंट में अगर हम सेविंग को जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा ड्यू। ये किसके बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है 848 के बराबर है। तो 424 की जो वैल्यू दी हुई है 848 दी हुई है, इसको काट देंगे, ये हो गया 2, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो हमारा इंस्टॉलमेंट क्या है 200 रुपए का है। अब देखो क्या इस सवाल में सब लिखने की जरूरत थी, नहीं ना, आप वर्बल कैलकुलेट कर सकते। 100 रुपए की 4 किस्तें थी तो 400 रुपए तो हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। सेविंग कितना हुई भाई 4% है, तो पहले 100 रुपए पे
12 4 3 12 रुपए बचा, फिर दूसरे पे 8 और तीसरे पे 4 और फिर 0, तो 12 8 20 4 24, 424 की वैल्यू 848 दी हुई है, 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी। ये वर्बली कैलकुलेट हो जाता है। ये कब कैलकुलेट होता है? जब आप प्रॉपर तरीके से एक बार इसकी ऐसे लिख के पूरा डिटेल सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो, तब वो वर्बल कैलकुलेशन चालू होता है। चलो अगला सवाल अगर सेम पैटर्न का हुआ है तो कोशिश करेंगे हम लोग वर्बली सॉल्व करने का। ये सब लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 3 क्वेश्चन लिख के सिखाया है, तो एक वर्बली करते हैं, फिर लिख के भी सिखा दूंगा, पर वर्बली ट्राई तो करते हैं साथ में। यदि ऋण 5 वर्ष में 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से दे तो प्रत्येक 200 रुपए की 5 समान किस्तों द्वारा निर्वहन की जाने वाली ऋण की राशि का पता लगाएं। ये सवाल मेरे हिसाब से और आपके लिए आसान है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डेट दैट विल चार्ज बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200 ईच इफ द डेट इज ड्यू इन 5 ईयर्स एट 5% पेन है। अब देखो आपको ड्यू निकालना है। आपको पता है ड्यू कैसे निकालते हो? टोटल इंस्टॉलमेंट जो दिया है वो प्लस सेविंग जोड़ लो। अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें 200 रुपए के 5 अगर इंस्टॉलमेंट है तो कितने हो गए? 5 दूनी 10, 1000 रुपए हो गया। तो मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में जो पे किया आपने 1000, कितना बचाया है? पहले 200 पे आपने 500 का 20% बचाया होगा। 5 किस्तें दे रहे हो ना, तो पहले पे 20% बचाया होगा। जितने नंबर ऑफ साल होते हैं पहले इंस्टॉलमेंट एक उससे कम करते हैं, दूसरे पे 2 कम करते हैं, तीसरे पे 3 कम करते हैं, चौथे पे 4 कम करते हैं, पांचवे पे 5 कम करते हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ ईयर्स कम करते हुए चलेंगे। तो पहली साल में देखें तो पहले साल में हमने सेव कितना किया हुआ है? 1000 हमें मिल गया, 1000 में बाकी जोड़ना है। तो 200 पे हम 20% जो है बचाएंगे। 200 का 20% कितना हो जाएगा? 200 का 20% 40 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। 200 का 20% 40 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम 15% बचाएंगे, ठीक है ना। यही होगा ना, 200 का हम पहले 20% बता रहे हैं, फिर 15% बचाएंगे, फिर 10% बनाएंगे। तो 200 का 20% 40 हो गया, ठीक है ना। 200 का 15% 30 हो गया, और फिर 200 का 20% कितना हुआ? 200 का 20% सॉरी 10% कितना हुआ? 20 रुपए हो गया। फिर 200 का 5% कितना हो गया? 200 का 5% जो है 10 रुपए हो गया। तो ये हम बचाएंगे। तो 4 3 7 2 9 1 10, 100 रुपए और बचाए हुए होंगे। तो टोटल इंस्टॉलमेंट में अगर हम 100 जोड़ देंगे मतलब हमारा 1100 रुपए हो जाएगा। 1000 रुपए इंस्टॉलमेंट के फॉर्म बेचा है और 100 रुपए जो हमने बचा लिया है, तो हमारा टोटल जो ड्यू था वो 1100 रुपए था। ये हम वर्बल कैलकुलेट कर सकते थे। अब अगर आपको इसको ऐसे देखना है लिख के, तो थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लो। कैसे लिख के? हो लिया हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है? 200। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 200 गुणे 5, ये हो जाएगा आपका 1000। 1000। अब अगर मैं सेविंग निकाल लूं, अगर मैं सेविंग निकाल लूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 200 200 200 200 200, ठीक है। 5 हमने इंस्टॉलमेंट दी है, इस पे कितना बचाया है? 500 का 20%। इसका 20% का मतलब कितना हो गया? 40 रुपए हो गया। और इस पे कितना है? 15% बचाया, तो इस पे कितना? 3। इस पे कितना? 10% बचाया है, तो कितना हो गया? 20। इस पे कितने बचाया? 5% बचाया है, तो कितना हो गया? 10। और इस पे 0% बचाया है, तो ये हो गया 0, ठीक है ना। तो 40 30 70 20 90 10, 100 रुपए बचाया है। इस 1000 में इस 100 को जोड़ेंगे तो हमारा जो है ड्यू आ जाएगा कितना? 1100 रुपए आ जाएगा। आप इसको अगर किसी को वर्बल कैलकुलेशन वाला हवा में चला गया हो तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1100 रुपए हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। रीना ने 4 समान किस्तों में चुकाए गए 5% साधारण ब्याज पर 6450 रुपए उधार लिए। उसके द्वारा देय वार्षिक किस्त क्या होगी? Reena borrowed ₹6450 at 5% simple interest repayable in 4 equal installment. What will be the annual installment payable by him? अब यहाँ पे देखो ध्यान से दिया हुआ है borrowed money, borrowed money 6450 रुपए। अगर आपको कभी भी borrowed money दिया हुआ है इसका मतलब ये प्रिंसिपल दिया हुआ है 6450 रुपए। ये आपको क्या दिया हुआ है? borrowed money दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है कि आपका जो अमाउंट है, या यूं कह दो जो ड्यू है, अमाउंट है ये ड्यू है, या यही डेट के बराबर है, डेट के बराबर है। ये कैसे निकलता है? ये ऐसे निकलता है कि आप पूरी तरीके से सारे सालों का मान के जो है जो अमाउंट निकालते हैं वो निकाल दो। तो 6450 के हिसाब से 5% है और 4 साल के लिए है, तो 500 का 20% टोटल उसे इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर वो इंस्टॉलमेंट में नहीं देता तो टोटल ड्यू या डेट जो वो पे करता वो 6450 का 120% पे करता, और 120% का मतलब क्या हो जाता है? ये हो गया 6/5, 6/5। तो आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लो। 5 चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो और चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़े देता हूँ, जब जरूरत होगी तो अपन काट लेंगे, ठीक है ना। जब जरूरत होगी तो काट लेंगे, इसको ऐसे छोड़ के रख लेते हैं अपन।
अब अपन क्या काम करेंगे, अपन ये मान लेंगे कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, हमने अमाउंट या ड्यू निकाल लिया। जब मुझे ड्यू पता हो और मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट का फंडा लगाना हो तो मैं क्या काम करूंगा, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो मैं 100 रुपए का मान लूंगा, तो 4 इंस्टॉलमेंट मानूंगा तो 400 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या काम करूंगा, इस पे सेविंग जोड़ूंगा। सेविंग कैसे जोड़ूंगा, पहले 100 रुपए पे वो 15% बचाएगा, मतलब 15 रुपए बचाएगा, दूसरे पे 10 रुपए बचाएगा, तीसरे पे 5 रुपए बढ़ाएगा, अगले पे 0 बचाएगा। तो ये 400 हो गया, और 15 10 25 5 30, मतलब 430 रुपए ड्यू हो जाएगा। ये 430 रुपए जो ड्यू है वो किसके बराबर है, जरा ध्यान से देखो, 6450 गुणे 6/5 के बराबर है। तो मुझे क्या निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है ना। अब ये पक्का जो है कहीं ना कहीं 43 से कटेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा। मैं 5 डिजिट को काट लेता हूं पहले, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 नवा 45। ध्यान से देखो, 43 और 12 9 है, इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन है, और कहीं ना कहीं रिलेशन क्या है, अगर मैं 3 से गुणा करूं तो 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, 43 का 3 से कट गया, ये हो गया। एक की वैल्यू जो है 18 के बराबर आ रही है, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 के बराबर आ जाएगी। तो जो भी हमारा 1800 ऑप्शन होगा वो सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस सवाल से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस सवाल से हमें ये सीखने को मिलता है, आइडली क्वेश्चन में जो है ड्यू या डेट दिया रहता है, ड्यू और अगर डेट नहीं दिया हुआ है तब आप क्या काम करोगे, अगर आपको बारोड मनी दिया हुआ है तो सबसे पहले उससे अमाउंट कैलकुलेट करोगे। और अमाउंट या फिर ड्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, अमाउंट या ड्यू कैलकुलेट करोगे जो है आप ओवरऑल परसेंटेज निकाल के। अब जैसे बैक टू द बेसिक अगर आए तो आपको अगर ये चार्ट याद रहे, अगर ये चार्ट याद रहे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हम अमाउंट निकाल रहे थे, ये 10,000 का 20 23 60% निकाल के उसको जोड़ दे रहे थे, तभी 16,000 आ रहा था, और ये हमारे इंस्टॉलमेंट प्लस सेविंग के बराबर था। तो यही हमारा अमाउंट था, यही हमारा ड्यू रहता है, और एग्जाम में यही दिया रहता है, एग्जाम में यही दिया रहता है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। हो गया है, अगला सवाल भी हो गया है। अब ये सवाल देखते हैं, एक मोबाइल फोन 2500 रुपए या 520 रुपए डाउन पेमेंट के लिए उपलब्ध है और इसके बाद 4 मासिक समान किस्तें देनी है। यदि ब्याज दर 25% वार्षिक जो है एसआई या सिंपल इंटरेस्ट है तो किस्त की गणना करें। एक इस तरीके का भी सवाल आता है, ये पैटर्न है ये खाली कहने का एक तरीका है बस। ए मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 2500 रुपए फॉर 520 रुपए डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 4 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम एसआई कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट। जरा ध्यान से देखो, हमारे पास 2500 रुपए है, ठीक है ना। 2500 रुपए हमारा टोटल अमाउंट है, और 2500 जब एक बार अगर वो देता है तो 2500 रुपए देता है, लेकिन अगर 520 रुपए अगर डाउन पेमेंट कर देता है और इंस्टॉलमेंट में देता है तो माइनस 520 कर दोगे तो 1980 रुपए पेबल बचा रह जाएगा, 1980 पेबल बचा रह जाएगा। और जब 1980 रुपए पेबल बचा रह गया है तो उस पर आपको क्या निकालना है, उस पर निकालना है 25% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट लग रहा है, और आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालने हैं। ये क्या है, ये वो मनी है जिसको आप बारोड मनी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इसको बारोड मनी कह सकते हो। अगर इससे आपको ड्यू निकालना हो, अगर आपको इससे ड्यू निकालना हो या अमाउंट निकालना हो या डेट निकालना हो कि फाइनली उसको ओवरऑल कितना उसे ड्यू या डेट होना पड़ेगा, तो आपको 4 महीने तक जो है 25% निकालना पड़ेगा। तो 25% एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो ये कह दे कि 25/12 ये मंथली हो जाएगा, और मंथ से गुणा कर देंगे 4 और अपॉन 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इतना उसे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। इसको जरा काट लो, 25 चौका 100, 4 एकम 4 3 12, तो 1/12 उसे इंटरेस्ट मिलेगा। या ये मैं कह दूं कि 1 में से 1/12 जोड़ लोगे, इस जब 1/12 आपका क्या होता है 80% हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, 12 उसका प्रिंसिपल है, तो 12 पे उसे 1 मिल रहा है, 12 पे उसे 1 मिल रहा है, तो इस पे कितना मिलेगा, इस पे उसे मिलेगा 13/12। तो हम क्या काम करेंगे, ड्यू और डेट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1980 गुणे 13/12। अब हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पे ड्यू और डेट मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है, ध्यान से देखो, अब हमको निकालना है इंस्टॉलमेंट, कितना 4 इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। फिर से हम वापस मानेंगे कि 100 रुपए के 4 इंस्टॉलमेंट देंगे, हमने 4 इंस्टॉलमेंट दे दिया, प्लस ध्यान से देखो हर महीने उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना है, जरा ध्यान से देखो, 25/12%। एक महीने का इंटरेस्ट जो है 25/12 है, 25/12 है।
1 महीने का इंटरेस्ट से 25/12% है, 1 महीने का उसे इतना इंटरेस्ट लग रहा है। तो पहले 100 रुपए पे वो पहले 100 रुपए पे वो 3 × 25/12% बचाएगा अपना पहले 100 रुपए पे। तो जब मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूंगा, इसे मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि पहला जो 100 रुपए होगा, अगर मैं लिखवा दूं इधर पे 100 तो इसे मन में कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको सिखाने के लिए सिखा रहा हूं कि पहले 100 रुपए पे वो क्या 3 महीने का जो है बचाएगा। पहले 100 रुपए पे उसकी जो सेविंग होगी 3 × 25/12, 3 × 25/12। तो ध्यान से देखो, और फिर अगर परसेंटेज निकालना 100 भी डालोगे तो 100 कट जाएगा। तो आप यूं लिख सकते हो 25 × 3/12 की सेविंग करेगा पहले पे। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 25 × 3/12। अगले पे क्या होगा, अब वो 3 महीने की जगह 2 महीने के लिए इसलिए सेव करेगा, तो अगला हो जाएगा 25 × 2/12। इसके बाद जो सेव करेगा वो 25 × 1/12 सेव करेगा। फिर अगला जो सेव करेगा वो 25 × 0/12 करेगा। तो ये जो जीरो वाला ये तो हटा दो, क्योंकि जीरो से गुणा होगा जीरो ही आ जाएगा। तो टोटल जो आपका इंस्टॉलमेंट था और जो ये सेविंग थी, इन दोनों को जोड़ोगे इस ड्यू के बराबर आ जाएगा। जरा 25/12 कॉमन ले लिया, उसमें ये हो गया 400, 400 प्लस 25/12 आपने कॉमन ले लिया। 25/12 कॉमन ले लिया तो ध्यान से देखो, यहाँ 3 हो गया, 3 2 5 1 6 बचा, 6 हो गया। तो 6 से काटोगे 6 दूनी 12 हो गया। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो 400 प्लस 25/2, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके, ये ड्यू के बराबर 1980 × 13/12 के, 1980 × 13/12 के। अब इसको काट लो, काटना तो पड़ेगा, 12 से काट लो, ठीक है ना। इसमें 6 से काट लो, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है ना। और 6 3 18, 6 3 18 0 हो गया। ध्यान से देखो, आप 2 से इधर वो गुणा करोगे तो 825 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको हटा दो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 825/2, 825/2। ये 2 से ये 2 कट गया। ध्यान से देखो, अगर 825 की बात करें तो ये कट रहा है ना, 11 से कट रहा है, 11 से 77 और 11 पचे 55, और ये हो जाएगा 11 3 33 30। मैं ध्यान से देख रहा हूं तो 13 कहीं कट नहीं रहा है, तो जो हमारा इंस्टॉलमेंट आएगा उसमें 13 का एक मल्टीपल आएगा, और हमारे पास जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है वो 13 का मल्टीपल है। तो इस जगह के बाद मैं थोड़ा स्मार्ट होऊंगा तो मैं ऑप्शन डी टिक कर दूंगा। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे सशंकित होते हैं और कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैलकुलेट कर लो, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो 75 की वैल्यू 30 × 13 है, 75 की वैल्यू क्या है, 30 × 13 है। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 3/4 की वैल्यू 30/13 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 30 बटा, ठीक है ना। तो 3/4 की वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो फाइनली आपको कितना चाहिए 1 की वैल्यू ये 3/4, 75 को जो है आप लिख सकते हो, चलो ठीक है 100% की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड बाई 75 गुणे 100 कर देते हैं। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, 3 दहा में, और 13 चौका 52, ये हो गया 520 रुपए। आ गया ना निकल के, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अगर इस तरीके का सवाल दिया हो तो इस तरीके के सवालों को ऐसे करते हैं। अच्छा, समझाने में मेरे को 5-7 मिनट लग गया होगा, लेकिन ये इतना टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आप एक बात इसको समझ गए तो ये सवाल 40-45 सेकंड लगेगा कैलकुलेट करने में, क्योंकि सबसे पहले आपको ये निकालना है, देन उसके बाद ये निकालना है। और अगर ये सीख गए ना, तो जैसे मैंने ये लिख लिख के सिखाया, ये लिख के सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे दिख ही रहा है, मतलब वर्बल कैलकुलेशन हो सकता है। चलो अगले क्वेश्चन में क्या है, मैं लिखूंगा कम, मतलब आधा स्टेप मैं काट कर दिखाता हूँ कैसे कटते हैं। कि एक इलेक्ट्रिक आयरन 440 रुपए नगद या 200 रुपए नगद डाउन पेमेंट और 1 महीने के बाद 244 रुपए नगद के साथ बेचा जाता है, किस्त योजना में ब्याज दर का पता लगाए। अच्छा, ये पैटर्न ही बदल गया क्वेश्चन का, मौका ही नहीं मिला कि सेम आधा कैलकुलेशन काटूं मैं। चलो अच्छा, इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को कैसे करते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन है 440 रुपए नगद या 200 रुपए नगद डाउन पेमेंट, या तो 440 रुपए दे दो निपट जाएगा, या फिर क्या काम करो 200 रुपए से दे दो। तो मैंने उसे 200 रुपए दे दिया। जब 200 रुपए दे दिया तो मेरी बचा हुआ कितना पैसा है, 440 में से 200 घटा दोगे तो 240 रुपए बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है उसको देने के लिए, ठीक है ना। और नगद रुपए डाउन पेमेंट है, और 1 महीने के बाद उसे 244 रुपए नगद के साथ बेचा जाता है, ठीक है ना। मतलब वो क्या काम करेगा, 200 रुपए देगा और फिर 200 रुपए दे देगा, और 200 रुपए देने के बाद उसके पास 240 रुपए बचा है। और अगली साल क्या करेगा, अगर अगली साल उसे चुकाना है किस्त में, तो अगली बार वो 244 रुपए देगा। अगली बार क्या करेगा, 200 प्लस 1 साल, 1 महीने के बाद, पूरा नहीं 1 महीने के बाद 244 रुपए, 244 रुपए देके किस्त काट रहा है।
अब ध्यान से देखो कि अगर उसने 200 रुपए दे दिए हैं तो जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 240 रुपए पे तो चार्ज हुआ है भाई, 240 रुपए बकाया था, उसी पे इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि 200 रुपए तो उसने तुरंत दे दिया है। तो जो बचा हुआ उसका पैसा है 240, उसी पे जो है इंटरेस्ट लगा होगा। तो 244 में से 240 अगर घटाओगे तो 4 रुपए का उसे इस 240 रुपए पे इंटरेस्ट बचा हुआ है। और ये कितने महीने में? 1 महीने का इंटरेस्ट है। अगर 12 महीने इस पे इंटरेस्ट लगाया जाता तो 12 का गुणा कर दो, 48 रुपए उसे इंटरेस्ट देना पड़ता। तो पूछा है वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 48 रुपए ब्याज बन रहा है 240 पे 12 महीने पे। दर निकालना तो सीधे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 24 दूनी 48 मतलब 20% का इंटरेस्ट रेट है। ये सवाल सीधा था, मतलब इंस्टॉलमेंट पढ़ते वक्त ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में कुछ और चल जाए। ये मतलब सिंपल इंटरेस्ट जैसा कुछ नहीं था इसमें, बस आपको सीधे सीधे देखना था। सिंपल एसआई की तरह इस सवाल को देखोगे ज्यादा आसानी से लग जाएगा कि हमको 440 रुपए का भुगतान करना है। 440 में हमने 200 रुपए दे दिया है और अगला जो है वो 1 महीने के बाद दिया है, तो अगला 240 रुपए बचा हुआ है। और अगला जो मैंने 1 महीने के बाद दिया हुआ है मैंने 244 रुपए दिया है। तो मुझे कितना अधिक देना पड़ा है? 4 रुपए। किस पे अधिक देना पड़ा है? 240 पे। 1 महीने में अगर दे दिया हमने 4 रुपए दे दिया, तो अगर 12 महीने रुक के अगर देते इसी चीज को, 12 महीने अगर रुक के देते तो 1 महीने का इंटरेस्ट अगर 4 रुपए है तो 12 महीने का कितना होता है? 12 चौक 48, और 12 चौक 48 है तो हम 48/240 इंटू 100 सीधे निकाल सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका यह है कि किसी के सर से अगर से गुजर जाए तो 240 गुणे क्या काम करोगे? 4/240 रेट निकालने में, ठीक है ना। और 1 महीने का है तो 12 महीने का निकालोगे बटा 1 इंटू 100, यहां से निकालोगे फिर से वही आपका 20% आ जाएगा। समझ में आया? तो रेदर देन ये बात समझना होगा आपको कि आपको इस तरीके का वर्बल कैलकुलेशन आना चाहिए कि 1 महीने का अगर ब्याज 4 रुपए है तो भाई 12 महीने का 12 चौक 48 रुपए होगा। 240 पे अगर 1 साल का ब्याज 48 रुपए है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20% है। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये वर्बल कैलकुलेशन से सीधा निकल जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक कूलर 2400 रुपए नगद या 1200 रुपए के नगद डाउन पेमेंट और 610 रुपए की 2 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के तहत वसूले जाने वाले ब्याज दर का पता लगाएं। अच्छा, वो क्वेश्चन एकदम सिंपल इसी वजह से दिया गया था ताकि आप उसकी बेसिक समझ पाओ। अब इंस्टॉलमेंट उसमें मिक्स किया गया है। कैसे भाई? देखो 2400 रुपए है, इस 2400 रुपए में हमने देखो 1200 रुपए तो तुरंत दे दिया, 1200 रुपए हमने तुरंत दे दिया, तो हमारा बचा कितना पैसा? हमारा बचा पैसा जो है 1200 रुपए, हमारा बचा पैसा 1200 रुपए। अब हम क्या काम कर रहे हैं? नगद डाउन पेमेंट और 610 रुपए की 2 मासिक किस्त दे रहे हैं। 610 रुपए की 2 मासिक किस्त दे रहे हैं। तो पहली साल हम दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, पहला किस्त दे रहे हैं 610 रुपए, तो 610 रुपए इसमें घटा दो। जैसे 610 रुपए घटा दोगे तो 590 रुपए बचेगा। तो अगली साल क्या हो गया? ब्याज किस पे लगेगा? सिर्फ 590 रुपए पे लगेगा। अब 590 रुपए पे जो ब्याज लगेगा, मेरे को नहीं पता कितना लग रहा है ब्याज जो है, तो 590 रुपए पे सिर्फ और सिर्फ ब्याज लगेगा। समझ में आया? 590 रुपए पे ब्याज लगेगा और अगली किस्त फिर से हम 610 रुपए दे देंगे, 610 रुपए दे देंगे। ये तो बात हो रही, 610 रुपए दे देंगे और हमारा पूरा का पूरा जो मसला है सब चुकता हो जाएगा। तो जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं जरा ध्यान से देखो, पहली साल जो इंटरेस्ट दे रहा हूं या पहले जो महीने, यहाँ पे अच्छा मंथ की बात हो रही है ना, तो पहले महीने जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ 1200 रुपए पे दे रहा हूँ और दूसरे महीने जो इंटरेस्ट दे रहा हूँ 590 रुपए पे दे रहा हूँ। और ये कुल मिला जुला के हमारा जो पैसा बन रहा है वो 1220 रुपए बन रहा है, 1220 रुपए बन रहा है। तो आप यूं कह सकते हो कि हमारा जो ब्याज है, जो ये 1200 रुपए बचा हुआ है, इस पे जो टोटल ब्याज है मैंने कितना भरा? 20 रुपए भरा। ये 20 रुपए कैसे हमारे पास आया? एक बार हमने इंटरेस्ट भरा है 1200 रुपए पे और एक बार हमने इंटरेस्ट भरा है 590 रुपए पे। तो इस पे मान लो कुछ 1 महीने का है, मैं मान लू 80% लगा होगा और सेम इंटरेस्ट इसी पे लगा होगा 80%। तो इसका 80% प्लस इसका 80% ये 20 के बराबर होना चाहिए। 1200 का 80%, 590 का 80% 20 के बराबर होना चाहिए। या मैं इन दोनों को 80% दोनों में कॉमन है जोड़ लूं तो 12×5 1790 का आरटी जो परसेंट है ये किसके बराबर होना चाहिए? 20 के बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए? 20 के बराबर होना चाहिए। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। 1790 की बात करेंगे, रेट हमको निकालना है, जो टाइम यहाँ पे 1 है, डिवाइड बाई 12 इंटू 20 और परसेंटेज है तो 100 भी डालेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब पे ध्यान से देखो, कुछ काटने पीटने लायक है तो काट पीट लेंगे, नहीं तो नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, नहीं कट रहा है कुछ। तो आर जो हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400 बटा 179 है। अब जरा ध्यान से देखो इसका डेटा,
ये डेटा थोड़ा दूर है, डेटा थोड़ा दूर है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट ले लूँ। क्या अप्रोक्सीमेट ले लूँ? मैं 2400 अपॉन में इसको अप्रोक्सीमेट ले लूँ कितना, 180 के बराबर, 180 के बराबर। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि डेटा दूर दूर है, तो मैंने ये 0 से 0 काट दिया और 6 से काटा, 6 त्रिक 18 और 6 चौका 24, ये हो गया 40/3। 40/3 मतलब 13 कुछ कुछ परसेंट आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और है। रवि ने सैम को इस शर्त पर 9 रुपए दिया कि यह राशि 10 महीने में 10 समान किस्तों द्वारा, नहीं अच्छा पैटर्न नहीं है, अलग ही है, यह है। रवि ने सैम को इस शर्त पर 9 रुपए दिया कि यह राशि 10 महीने में 10 समान किस्तों द्वारा दे है। प्रत्येक महीने की शुरुआत में देय ₹1 है। यदि पहली किस्त का भुगतान ऋण लेने की तारीख से 1 माह का भुगतान करना हो तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है? अंग्रेजी में एक बार पढ़ लेता हूँ। रवि लेंट आउट ₹9 to Sam on the condition that the amount is payable in 10 months by 10 equal installment of ₹1 each payable at the start of every month. What is the rate of interest per annum if the first installment has to paid 1 month from the date the loan is available? अच्छा, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक और चीज है। अगर आपको चार्ट याद हो, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखो, हमने प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट, सॉरी इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, इन तीनों को हम एक साथ उठा रहे हैं इन क्वेश्चंस में, इन तीनों को एक साथ उठा रहे हैं। देखना कैसे, जैसे बोल रहा है क्या कि प्रिंसिपल हमारा 9 रुपए है, प्रिंसिपल क्या है हमारा 9 रुपए है, ठीक है ना, 9 रुपए को चुकाना है, वो 10 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, एक एक रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, इसका मतलब है वो 10 रुपए जो है दे रहा है, 10 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो 10 रुपए दे रहा है। तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि जो प्रिंसिपल है ये हमारा 9 रुपए है जो दिया हुआ है, जो टोटल इंस्टॉलमेंट है ये इंस्टॉलमेंट मिला के पूरा 10 रुपए दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट कितना दिया उसने, टोटल 1 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, टोटल 1 रुपए का टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो हमें क्या काम करना है, हमें एक काम करना है कि हमको ये जो इंटरेस्ट 1 रुपए है जो आता है इसको टोटल करना है। ये कैसे निकलता है, अगर आप ध्यान से ये वाली चार्ट मेरी देखो, ये वाली चार्ट मेरी देखो, जो मैंने आपको सिखाया है कि ये इंटरेस्ट कैसे निकलता है। ये जो इंटरेस्ट है ये कैसे निकलता है, ये इंटरेस्ट निकलता है कैसे कि आप ये 35,000 घटाते हो, फिर 35,000 घटाते हो, इंस्टॉलमेंट घटाते जाते हो, उस पर इंटरेस्ट निकालते जाते हो, फिर इसका टोटल निकालते हो। अब यहाँ पे आओ जरा, जो अपन सवाल करने जा रहे हैं, जो इसके पहले किया या जो अभी करने जा रहे हैं, इस सवाल पे आओ जरा जम करके। यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि मुझे पूरा टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है, या यूं कह दो कि टोटल प्रिंसिपल मेरे को यहाँ पे पता है और टोटल इंस्टॉलमेंट मेरे को पता है कि टोटल जो मेरा इंटरेस्ट है वो 1 ही रुपए का आएगा और इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा 10 है। तो जब पहला इंस्टॉलमेंट इसमें दे दोगे तो पहली बार जो आप चार्ज करोगे, जो इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो 9 रुपए पे चार्ज करोगे, पहली बार 9 रुपए पे चार्ज करोगे, फिर 1 रुपए घट जाएगा, फिर 8 रुपए पे चार्ज करोगे, फिर घट जाएगा, फिर 7 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, फिर 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, और जो भी इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो हमेशा हम RT% करते हैं, RT% करते हैं। यहाँ पे जो टाइम है वो हमारा 1 मंथ है और जो रेट है वो हमारा फिक्स है। क्या रेट दिया हुआ है? नहीं, रेट ही पूछा है, समय दिया हुआ है 1 मंथ है। तो अगर मैं RT% की बात करूं तो सभी के लिए RT% कॉमन ही रहने वाला है। ये अगर 1 रुपए दे देंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 1 रुपए दे देंगे 7 आ जाएगा, फिर 1 रुपए दे देंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे तो नहीं, हम समझ जाएंगे कि इस पे भी क्या करेंगे हम RT% चार्ज करेंगे, इस पे भी क्या करेंगे हम RT% चार्ज करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। तो मैं कहता हूं पहले मुझे 9 का RT% निकालना है, मैंने RT% सबका कॉमन ले लिया। क्या किया मैंने? RT% मैंने कॉमन ले लिया, ये सबको जोड़ेंगे 1 के बराबर आ जाएगा। पहले 9 रुपए पे RT% निकाला, फिर 8 पे निकाला, फिर 7 पे निकाला, फिर 6 पे निकाला, 5 पे डॉट 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 1 तक निकाला आखिरी में। अब जब 1 रुपए पूरा फाइनली चला जाएगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये क्या है, 1 से लेके 9 तक है, और ये आपका एक एपी है, एपी का जो सम निकालते हैं n+1/2 निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमारे टोटल नंबर कितने, 9, 9 + 1 10/2, ये सम आ गया इतना। अगर हम RT% की बात करें तो रेट हमें निकालना है, और अगर हम टी की बात करें, टाइम हमारा दिया है 1 मंथ, मतलब 1/12 हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1, और परसेंटेज को डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया आपका। अब ध्यान से देखो, ये 0 से ये 0 कट गया, कट गया, 3 त्रिक का 9 और 3 चौका 12, ठीक है, 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12, जो रेट आया आपका 4 दूनी 8, 80/3 आ गया, 80/3 आ गया।
80/3 का मतलब होता है 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3%। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकाला अपन ने? अब जैसे ये जो चीज मैंने आपको थोड़ा सा लिख के समझाया, ये आप वर्बल भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये वर्बल भी कैलकुलेट कर सकते थे। चलो एक सवाल और है, एकदम सिमिलर सवाल है, तो इसको वर्बल कैलकुलेट करते हैं। 3 चीजें हैं, ध्यान रखना। क्या? एक मैंने बोला प्रिंसिपल, एक मैंने बोला जो है इंटरेस्ट, और एक मैंने बोला इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना? तो आप देखो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे जब हम इंटरेस्ट जोड़ते थे तो इंस्टॉलमेंट के बराबर आता था, ये प्लस ये इसके बराबर आएगा, ये इस टोटल के सम आएगा, टोटल इंस्टॉलमेंट के सम के बराबर आएगा अगर आप प्रिंसिपल में टोटल अगर जोड़ दो तो। और मैंने आगे जो बताया, इसमें अगर सेविंग जोड़ दो, इसमें अगर सेविंग जोड़ दो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ड्यू के बराबर आ जाएगा, ये डेट के बराबर आ जाएगा। उस चार्ट में ये भी है, मैं एक बार उसको सम अप कर देता हूं ताकि याद रहे आपको। इस चार्ट को सम अप कर देता हूं जो मैंने बताया, ठीक है ना? इसमें ध्यान से ये भी रखना कि यहाँ पे लिख लो चाहो तो, कहीं मैंने लिखवाया है, हाँ ये ड्यू के बराबर होता है। प्रिंसिपल इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या है कि इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का जो सम होता है टोटल का, ये टोटल प्लस ये टोटल जो होता है, इन दोनों का सम प्रिंसिपल के बराबर होता है, इन दोनों का सम प्रिंसिपल के बराबर होता है। चलो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे। अब इस सवाल को अपने को करना है, 10 रुपए की राशि 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में वापस करनी है। तो 11 मासिक किस्तों में 1-1 रुपए अगर वापस करोगे तो 11 रुपए टोटल वापस करोगे। तो अगर मैं बात करूं टोटल जो ये होगा वो 11 रुपए होगा। टोटल कितना होगा, 11 रुपए है। आपका प्रिंसिपल कितना लिया हुआ है आपने, प्रिंसिपल आपने 10 रुपए लिया हुआ है, प्रिंसिपल आपने 10 रुपए लिया। तो आपका जो इंटरेस्ट बना, सॉरी ये इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, इंस्टॉलमेंट टोटल दिया हुआ है, टोटल जो इंस्टॉलमेंट है वो 11 रुपए का है। तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट बना वो कितना बना, 1 रुपए का बना। टोटल इंटरेस्ट बना वो 1 रुपए का बना। तो टोटल जो इंटरेस्ट निकालते हो वो निकालते कैसे हो, वो आप निकालोगे पहले 10 का 80%, फिर 9 का 80%, क्योंकि जैसे जैसे आप 1-1 रुपए की इंस्टॉलमेंट दोगे, वो 1-1 रुपए की जो इंस्टॉलमेंट है, 1 रुपए की 1 रुपए की 1 रुपए की 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट दोगे ऐसे करके, तो 11 रुपए आपको देना है। तो 10 में से 1 घटाओगे 9 बचेगा, 9 में से 1 घटाओगे 8 बचेगा, फिर इसमें से 1 घटाओगे 7 बचेगा, इसमें से 1 घटाओगे, ऐसे करके करके करते करते फाइनली 1 बचेगा, 1 पे दोगे। तो ये जो आपका इंटरेस्ट आएगा टोटल 1 रुपए का, ये कैसे होगा, ये आप 10 पे RT% दोगे, फिर 9 पे RT% दोगे, फिर 8 पे RT% दोगे, फिर 7 पे RT% दोगे, यही करोगे ना RT%। तो मैं ये कहता हूं कि मैं ये RT% कॉमन ले लेता हूं। तो 10 से स्टार्ट होगा, 9 8 7 कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। इसका जो RT% है वो 1 के बराबर आ जाएगा। ये टोटल इंटरेस्ट का सम करेंगे तो 1 रुपए के बराबर आना चाहिए, निकाल लेते हैं। इसका सम फिर से वापस आएगा 10 गुणे 11/2 गुणे R% है, ठीक है R% लिख लिया। और टी की बात करते हैं जो समय है 1/12 हो गया, और ये हो गया 100 इक्वल टू 1। इसको अपन कुछ से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना? लक्षण तो नहीं दिख रहा है, 0 से काट पाएंगे, 0 से काटिए, 12 दूनी 24, 240/11 आ रहा है, जो आर आ रहा है 240/11 आ रहा है परसेंट। ये ऑलरेडी सवाल में ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ में आया? बहुत प्यारा सा सवाल था, ठीक है ना? जब भी कोई मॉक टेस्ट देने जाओगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। एक बार आपने इस वीडियो को तमीज से पढ़ लिया और ये जो है तमीज से समझ लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के साथ खेलना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने इसके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कवर किया है आज की क्लास में, कि इसके बाद कुछ और ना करना पड़े। दिया हुआ है MRP 5,000 रुपए का रेफ्रिजरेटर, 1,000 रुपए कैश डाउन पेमेंट और 9 मासिक समान किस्त 500 रुपए में उपलब्ध है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। अब इस सवाल में देखें, जैसे 1,000 रुपए तो दे दिया, तो आपको चुकाना कितना है, 4,000 रुपए चुकाना है। इसको वर्बल कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना, 4,000 चुकाना है। इंस्टॉलमेंट क्या है, 500 रुपए की है, पर मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है 500 रुपए का है। और कितना जो है कितना जो है बार उसने इंस्टॉलमेंट पे किया है, ध्यान से देखिए, 9 मासिक इंस्टॉलमेंट पे किया है। 9 मासिक इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो 5 9 4500 टोटल इंस्टॉलमेंट पे करेगा, और 4,000 रुपए प्रिंसिपल था। क्या 4,000 प्रिंसिपल था?
तो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूं कि टोटल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया, तो टोटल इंटरेस्ट 500 रुपए का पे किया है। ये टोटल इंटरेस्ट जो 500 है ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा कि पहले आप 4000 का क्या करोगे, 4000 का RT% निकालोगे, समझ में आया? पहले 4000 का RT% निकालोगे, ठीक है ना। फिर ये 500 पहला इंस्टॉलमेंट घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3500 बचेगा। तो इस 3500 का क्या करोगे, RT% निकालोगे। फिर जब दूसरा इंस्टॉलमेंट दोगे, दूसरा इंस्टॉलमेंट दोगे 500 का, तो आपके पास कितना, 3000 बच जाएगा। और फिर क्या निकालोगे, इसका RT%। तो ऐसे 500 रुपए घटाते रहोगे और आखिरी वाला बचेगा 500। तो मैं कहता हूं RT% मैंने कॉमन ले लिया। आप बोलोगे कर लो, पहला 4000 है, फिर 3500 है, फिर आखिरी क्या है, आखिरी हमारा डॉट 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 500 है। ये टोटल सम 500 के बराबर आना चाहिए। 500 सब जगह से कॉमन लेके काट सकते हैं, जैसे 500 कॉमन काटोगे ये हो जाएगा 1, ये देखो कि ये हो जाएगा 8 7 और घटते घटते 1 तक आ जाएगा। तो 8 7 6 10 10 10 1 तक हो जाएगा। ये हो गया RT%। और हमारा जैसे 1 से लेके 8 तक अगर जोड़ोगे तो 1 से लेके 8 तक जोड़ने पे क्या आता है भैया, 8 इंटू 9/2, n+1 डिवाइड बाई 2। देन उसके पास RT% निकालना है, जो R है आपको निकालना है, जो T है वो 1/12 हो जाएगा, क्योंकि मासिक किस्तों की बात हो रही है। 100 से और भाग दे देंगे, ये 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 8 9 72 और 12 6 72, तो 12 से काटोगे 12 6 72 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे ये 3 हो जाएगा, तो जो R होगा वो 100/3 आ जाएगा, 100/3% आ जाएगा, जो कि कहीं पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और खत्म हो गया। अब इसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, और ये सेल्फ प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ है वैसे तो, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कंप्लीट SI, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। SI यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होता है। और सही मायने में अगर देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट में मुझे जो आपको पढ़ाने में मजा आया है, जो सिखाने में मजा आया है, वो आया है ये इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट ही, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, इस पूरे कंसेप्ट को सबसे सही तरीके से जो मुझे लगता है, मैंने सभी की लगभग वीडियो देखी, तो मुझे लगा कि उसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन बचा रह जाता है, इसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट नहीं किया गया था। इस वजह से बच्चों को इसकी भाषा को समझने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके इसको जो है, इसकी भाषा को समराइज़ करने की कोशिश किया है, इसको थोड़ा फॉर्मुलेट करने की इस क्लास में कोशिश किया है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर ये लेक्चर मज़ेदार लगा हो तो कोर्स की रेटिंग जो है 5 स्टार जरूर करके जाइएगा, ताकि आने वाले बच्चों को ये पता चल पाएगा कि वो उनको इस कोर्स से जो है अपने मेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही।